हाय अंकित। फर्स्ट ऑफ ऑल इतने सुंदर इंसान से इतना सुंदर इंट्रोडक्शन आना, आई थिंक मेरा बॉम्बे में आना सफल हो गया। I was 19, कॉलेजेस में जहाँ मेरे को एडमिशन नहीं मिलता था वहाँ पे मुझे चीफ गेस्ट समझ के बुलाते थे। अपर बॉडी की लोअर बॉडी? बिलीव की हीरो के एब्स होने चाहिए, तो आई थिंक अभी भी हैं। ओह माय गॉड, OMG। मजा नहीं आ रहा यार, जरा तेल डाल दो यार। क्या क्या चल क्या रहा है? ज्यादा नहीं हो गया? जाओ अखाड़े में। आता आला आमचा मराठीचा विद्युत जामवानी। अरे वाह, क्या बात है। डैड कहते हैं कि एक चीज याद रखना, अगर शरीर अच्छा है ना तो रोड से खरीदी हुई 50 रुपए की टी शर्ट भी अच्छी लगेगी। एब्सोल्युटली। जो आपने पूछे ना इतने टाइम से मेंटेन कैसे हो रहा है, हाँ। तो मैं बॉम्बे शहर में इसलिए अब तक घर नहीं बना पाया क्योंकि मेरा इसी घर पे खर्चा चल रहा है। आज आपला एपिसोड जरा एक थोडासा हटके, थोडासा वेगळा असा होणार आहे, कारण की आज जे आपल्याकडे गेस्ट आलेले आहेत ते मराठी नाही आहेत, पण त्यांनी मराठीमध्ये काम केलेलं आहे, खूप काम केलेलं आहे आणि ते आपल्याशी आज हिंदी कम इंग्लिश असं बोलणार आहेत. बट आय थिंक इट्स फाईन, कारण की त्यांना जे सांगायचं आहे ते मीच इतकं ऐकायला उत्सुक आहे. मलाच कधीपासून त्यांच्याशी बोलायचं होतं की काय ते करतात आणि एवढी फिट बॉडी ठेवतात, फिट बॉडी, फिट माइंड, आणि आय वॉन्टेड टू टॉक सो मच टू हिम अबाउट इट. आणि फायनली आज ते आपल्या शोवरती आलेले आहेत. जास्त ओळख करून द्यायची गरज नाही आहे. त्यांनी फरजंद, त्यानंतर पावनखिंड, फत्ते शिकस्त आणि त्यानंतर आत्ताच रिसेंटली क्रॅक या हिंदी सिनेमामध्ये आणि त्याशिवाय सिंघम अगेन या सिनेमात काम केलं आहे. तुम्ही त्यांना बघितलं असेल आणि कायमच तुम्ही त्यांचे फॅन असणार हे म्हणजे मला खात्री आहे. आणि दॅट इज अंकित मोहन. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाय अंकित। फर्स्ट ऑफ ऑल इतने सुंदर इंसान से इतना सुंदर इंट्रोडक्शन आना, आई थिंक मेरा बॉम्बे में आना सफल हो गया। अरे बाप रे, ऐसी बात नहीं है भाई, बट जेन्युइनली वी ऑल आर फैन ऑफ यू एंड द वे यू हैव केप्ट योरसेल्फ फिट. सो वी आर ऑल एक्साइटेड टू हियर. सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी अँड प्लीज आजच्या दिवसाकरता आपण तुम्ही मला माफ करा किंवा आम्हाला माफ करा. कंटेंट महत्त्वाचं आहे, ही जी माहिती मिळणार आहे ती महत्त्वाची आहे, लँग्वेज महत्त्वाची नाही आहे. सो अंकित, मुझे आप बताइए कि आपने एक्टिंग की शुरुआत जब की तो तभी ही आप इतने फिट थे कि इसके पहले आपकी नॉर्मल, जैसे हम सबकी नॉर्मल बॉडी होती है वैसी थी, एंड देन यू बिकॉज यू वांटेड टू कम इनटू फिल्म्स आपने ये सब शुरू किया. हाउ डिड इट स्टार्ट? सो मेरे ख्याल से मुझे महाराज का मावड़ा बनना था. ओहो, इस एज में आके और इतने एक अच्छे फिट बॉडी के साथ, तो उसकी जर्नी ही स्टार्ट हुई when I was 13 year old. So पिताजी ने मुझे लाइफ में एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ से अगर इंट्रोड्यूस करा है तो वो है फिटनेस. हमारे चांदनी चौक में तब अखाड़े होते थे, और अखाड़ों का मतलब आजकल तो बहुत फैशन और फैंसी जिम्स हो गए हैं, बट अखाड़ा होता था कि जिसमें आप खुद ही वर्कआउट कर रहे हैं, ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, और आपको खुद ही उसे मेंटेन भी रखना है. लाइक मिट्टी खोदना है, मिट्टी सींचनी है, रस्सी चढ़ानी है, मुगदल को तेल लगाना है, हनुमान जी की डेली पूजा करनी है, वहीं नहाना है, लंगोट सुखानी है, मतलब इतनी सब चीज़ों में वहीं पला बड़ा हुआ हूँ. तो जब वो मेरी लाइफ में आया तो मुझे लगा कि क्योंकि डैड ने बोला तू लाइफ में जो करना है कर, तुझे जो करना है तेरे मन की है, तुझे अच्छा इंसान बनना है, बुरा इंसान बनना है, तुझे जो करना है कर, बट ये एक चीज़ ऐसी है, ये तेरे को लाइफ लॉन्ग ना, मतलब तेरे को ब्रेक डाउन नहीं होने देगी, बिकॉज वी आर ह्यूमंस. मतलब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें हम वी लूज आवर सेल्फ, मतलब हम अपना कंट्रोल अपने आप पे से खो देते हैं, बट तब आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, आई थिंक वो फिटनेस ही उसको मेंटेन करके रखती है. सो वहाँ से मैं इतना पतला सूखड़ा सा, मतलब एकदम ऐसा पतला सा होता था, और वहाँ पे जाके मैं फुल बच्चों की तरह लड़ाइयाँ करना, मतलब मिट्टी से खेलना और वो सब. सो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई और फिर वो एक एडिक्शन बनता गया. ओके. फिर मतलब हम अखाड़े से थोड़ा सा हमने अपग्रेड करा, तो हमारे दोस्त के एक घर था पुराने दिल्ली में, उसकी छत पे हमने संडे मार्केट से जाके पुराना लोहे का वेट्स और रॉड्स और वो रस्ट लगा हुआ, मतलब जो अफोर्ड कर सकते, करेक्ट, वो खरीद के लाए. उसकी छत पे हमने जिम बनाया, मतलब अब तो मैट आ गए हैं, तब हम चादर बिछा के वर्कआउट करते थे. सो यू नो वो सब मेरी लाइफ में आया है. मतलब कड़ी धूप में संडे को प्लान बनाए, ऐसे अब प्लान्स बनते हैं कि चलो कहीं ब्रंच पे चलते हैं या यू नो होटल में वाइन पीने चलते हैं, वैसे चलते हैं. तब हमारा प्लान बनता था कि भाई 12:30 बजे मिल रहे हैं और धूप में ओपन में वर्कआउट करेंगे आज, बॉडी पे तेल लगा के. वाओ. तो यू नो सनबाथ भी मिलेगा और
धूप में वर्कआउट भी और करेंगे, मजा आजकल आएगा जिम छत में पे। एसी नहीं है तो कंप्लेंट्स होती है, एसी नहीं लड़ाइयाँ हो जाती है हैं। ला। सो वो वहाँ से मेरी जर्नी में आई गेस ये जो पर्सनल लाइफ की जो मेरी एक अटैचमेंट रही है ना टुवर्ड्स वर्कआउट, एंड आई गेस उससे ज़्यादा वो अटैचमेंट रही है टुवर्ड्स हनुमान जी। अच्छा। बिकॉज वहीं से वो एक कहते हैं ना बीज सीड बोते हैं तो वो पेड़ बड़ा होता है, तो वो जो बीज बोया गया था ना डैडी का कि मतलब अखाड़े में जाके हनुमान जी की पूजा करनी है, मतलब टिल डेट आई रीड हनुमान चालीसा बिफोर आई एंटर द जिम। ओह वाओ, या रियली? एवरी डे इट्स ए रूटीन और फिक्स है वो, मतलब वो बहुत फेजेस ऐसे आते हैं कि मैं खुद भी बहुत लाइफ में लो हुआ हूँ, ऐसा नहीं है, देयर इज नो हार्म टू एक्सेप्ट थिंग्स, बट उस टाइम पे जब भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ होता था तो मैं जिम भाग जाता। मतलब आई डोंट शट माई सेल्फ विद प्रॉब्लम्स और विद डलनेस, आई गो टू अ स्पेस वेयर आई डोंट वांट टू बी विद एनीवन, just talk to myself and re-energize myself ki what is happening, करेक्ट where am I going wrong, करेक्ट। I'm not going wrong anywhere, you know, it's just that कि you have to collect yourself और फिर आपको उसकी मोटिवेशन मिलनी चाहिए। बराबर। सो वो 17-18 लाइफ जैसे चलती रही, फिर रोडीज मेरी लाइफ में आया। करेक्ट। सो रोडीज जब आया तो रोडीज 3 में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, तो रोडीज 4 के लिए मैंने दोबारा ट्राई किया। सो मैंने सोचा यार मैं क्या चेंज लेके जा सकता हूँ, बिकॉज उस टाइम देसी चांदनी चौक का राउडी लड़का था। दुनिया की कोई खबर नहीं थी, 1-1, 2-2 रुपये, 5-5 रुपए की इतनी वैल्यू होती थी उस टाइम पे। करेक्ट। तो ये एक अलग लाइफस्टाइल था, तो मैं उसमें गया एंड एज लाइक कि इंग्लिश इतनी जल्दी बोलनी मैं सीख नहीं सकता हूँ, यू नो, इतनी जल्दी मैं अमीर बन नहीं सकता हूँ 6 महीने में, तो मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा चेंज जिससे मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ मोर एग्रेसिव वे। अच्छा। मतलब तब प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो और घर पे नॉन वेज बनता नहीं था, तो वेज की क्वांटिटी भी इतनी होती थी, तो मतलब 10-10 केले खा जाते थे जिम जाने से पहले। फिर घर जाते हुए कहीं से 12-13 अंडे खा लिए, फिर वहाँ से रात को कुल्हड़ का दूध पी लिया। मतलब उस टाइम का मेटाबॉलिज्म कि आपको सब डाइजेस्ट हो जाता था। करेक्ट। एंड 6-6 घंटे वर्कआउट करते थे उस टाइम पे। सो वहाँ से फिर मैं जब लाइफ चेंज आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आई थिंक दिस इज़ द की। बट आपने बोला आपके पिताजी आपको बहुत ये, तो ही वाज आल्सो इनटू दिस थिंग फुल अभी तो टाइम, खैर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, बट वो भी उनकी भी ऐसी फिट बॉडी थी जो, मतलब एक कहावत थी चांदनी चौक में, कहते थे कि जिसके घर के बाहर लंगोट सूख रही हो वहाँ पंगा नहीं लेना। अच्छा इट्स है एक्चुअल ये। फैक्ट। पहलवान रहते होंगे भाई, बहुत मारेंगे। ओह वाओ। सो ऐसे था। बट अभी ये कौन सी फिल्म के लिए आपको एक्चुअली ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, या यू हैड टू, फिट बॉडी तो थी ही बट ज़्यादा यू नो सो दैट यू हैड दैट प्रेशर कि नहीं इसमें मुझे कमाल की मेरी यू नो कट्स दिखने वाले हैं, ये दिखने वाले, यू नो लाइक होता है वैसे, कोई चैलेंजिंग रोल था? आई थिंक नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, बट आई थिंक दैट प्रोजेक्ट इज स्टिल येट टू कम इन माई लाइफ। ओके। आई एम स्टिल वेटिंग बिकॉज आई थिंक दिस इज नॉट द कंप्लीट पोटेंशियल ऑफ माइंड। अभी बहुत कुछ बाकी है, मुझे खुद पे बिलीव है, मैं बहुत कर सकता हूं। आप बोल रहे हैं कि नहीं है तो मतलब क्या बॉडी देखने को मिलने वाली है? बिकॉज मुझे पता है कि मैं किस रेंज तक अपने आप को लेके गया हूँ। करेक्ट। और वहाँ तक ले जाने के बाद भी अगर आई एम स्टिल एंड फाइन एंड फिट, तो मुझे लगता है कि मैं इससे और थोड़ा पुश कर सकता हूँ अपनी लिमिट्स। बट ऑफ कोर्स फॉर फर्जन, क्योंकि दिखपाल ने नहीं कहा था कि तू इतनी बॉडी बना के आ, बराबर। ना ही मेरे दिमाग में तब ये थॉट था कि मैं हिंदी से मराठी में जा रहा हूँ। एंड मतलब honestly it's a कहते हैं ना harsh truth कि not lot of people really work on themselves करेक्ट। from the fraternity. I know. think they are so overloaded with the variety of work. मतलब this is the good side of it कि लोग थिएटर भी कर रहे हैं, प्ले भी कर रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, Yeah. एंड यू नो उसके बाद यहाँ भी टीवी शो भी चल रहा है, फिर वहाँ शूट भी चल रहा है, फिल्म्स भी कर रहे हैं, राइटिंग भी कर रहे हैं, डायरेक्शन, तो आई थिंक इट्स ऑल मिक्स्ड, तो शायद Correct. इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं अपनी लाइफ। बराबर। तो मेरे कितने मराठी लोगों ने, दोस्तों ने मुझे मैसेज किए थे कि आता आला आमचा मराठीचा विद्युत जामवाल। अरे वाह क्या बात है, बट यू वर सो गुड इन दैट, लाइक यू नो मैचिंग अप विद्युत जामवाल के साथ मैचअप करना इज अ बिग डील, क्योंकि हम सबको मालूम है कि वो किस तरह के, किस लेवल के फिटनेस फ्रीक है। सो आई गॉट सेलेक्टेड फॉर IB-71। हाँ उसका पहले जो फिल्म मालूम है। हाँ। सो मुझे संकल्प रेड्डी सर ने बुलाया मीटिंग के लिए, एंड मुझे एक तो किसी एडी ने बोला कि प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों सेम लग रहे हो फ्रेम में, ओह आपको हम कलीग नहीं दिखा पा रहे हैं अच्छा, बिकॉज ऑफ योर हाइट एंड बॉडी। कितना भी कम कर लेंगे वो एक स्ट्रक्चर तो कहीं गायब नहीं होगा ना। एंड आई वाज लाइक गॉड व्हाट इज दिस, इतने दिनों बाद तो एक बड़ा डोर ओपन हो रहा था।
देन आदित्य सर का कहीं से कनेक्शन हुआ है, उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी है, नहीं आज तो वैसे वो घूम के कहानी आई था कि मुझे दे दे, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा काम है। सो कहते हैं ना कि भगवान जो रखता है ना आपके लिए, भले ही वो टाइम लेता है बट अच्छा रखता है। और कितना बड़ा मस्त मिला आपको उसके, मतलब यू नो कैन यू लाइक यू वर रियली एट पार विद विद्युत, यू नो। Yeah, I think we are, as being an outsider, we are very hungry. And now we reached at a stage where I'm so confident कि आप मुझे किसी के भी सामने खड़ा कर दो, be it बच्चन साहब या टॉम क्रूज, I know कि मुझे अपना काम कैसे प्रूव करना है, बराबर। चाहे वो एक दिन का काम हो या 100 दिन का काम हो। So now that we are talking about Vidyut Jammwal, so उनके साथ वर्कआउट किया आपने ड्यूरिंग द शूटिंग या प्रमोशंस के लिए गए या यू नो वॉट एवर दैट टाइम, उनकी ऐसी कौन सी चीज़ यू थिंक दैट यू शुड टेक इट फ्रॉम हिम, कि उनसे क्या सीखा? मैं जब फर्स्ट टाइम उनको मिला तो मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा भाई आपका अगर 100% आपने लाइफ में लोगों का प्यार और वो जमवालियंस और वो चीज़ें कमाई है, अगर मैंने कहा मैंने उसका अब तक 1% तो कमाया है मेरे मराठी लोगों से। तो मैंने कहा कि जब वो मुझे बोलते हैं और जब मैं सामने उस इंसान को देख रहा हूँ जिसको आई लुक अप फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, फॉर हिज गट्स, जो मतलब वर्ल्ड के टॉप 10 वर्ल्ड, लुक एट द वर्ल्ड, मतलब कहाँ कंट्री से कितने कितने दिग्गज लोग होंगे जिनमें से एक विद्युत जामवाल है। सो आई गेस उसके साथ वो फ्रेम शेयर करना, वो स्टेज शेयर करना अपने आप में बड़ी बात थी। बट ऑफ कोर्स वर्कआउट तो पॉसिबल ही नहीं है उनके साथ करना। Really? वो क्या आदमी है, मतलब उनके लिए मेरा वर्कआउट कम पड़ेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज वो कलरी पैतू के मार्शल आर्ट और ये सब, ही इज गॉड ऑफ वर्कआउट ऑफ फिटनेस। बट स्टिल हमने भाइयों वाला टाइम बहुत स्पेंड किया। अच्छा, हमने मस्ती बहुत करी, हमने बातें बहुत करी, हमने एक्सपीरियंसेस बहुत शेयर किए। करेक्ट। ऑफ कोर्स उन्होंने मेरे से ज़्यादा टाइम देखा है, बट मैं फिल्म में बड़ा भाई कर रहा था तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा वो अपने रोल पे और कैरेक्टर में वो थोड़ा बड़प्पन लाने का ट्राई करता था। करेक्ट। ग्रेट टाइम विद हिम। बट अभी जेन्युइनली वी वुड लाइक टू नो कि ये आप जो बॉडी बनाई हुई है इसको मेंटेन करने के लिए एवरी डे आपका क्या रूटीन रहता है, कि आप क्या खाते हैं या कितने घंटे का मिनिमम एक्सरसाइज, शूटिंग्स हो या कुछ भी हो, मिनिमम इतने घंटे का एक्सरसाइज करना है, ये चीज़ें मुझे करनी ही है, अगर टाइम कम है तो ये चीज़ें मुझे करनी है, एंड देन आई हैव टू गो टू माय वर्क, ऐसी कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हैं? दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। लाइक इफ आई एम नॉट वर्किंग, so I'll go for 3.5 4 hours to the gym at a stretch. Well, I start with warm up, cardio, then I go to core, then I go for strength training, then I end with cardio and stretching. So it's a long session. My God. So वो खत्म करता हूँ and then I cook my own diet at home. And you'll not believe कितने सालों से I have not touched मसाले, and I can't afford to eat मसाले, अपने देसी मसाले तीखे। हाँ, but मतलब so I only eat हल्दी, black pepper, pink salt, जिंजर गार्लिक एंड कड़ी पत्ता, धनिया, तो जो गरम मसाले होते हैं, दालचीनी, इलायची, ये वो सब नो, नॉट एट ऑल। आई एम फ्रॉम चांदनी चौक। हाँ, मतलब दिल्ली का बंदा है तो वही। और मैं ये भी गलत मैसेज नहीं दूंगा कि मैंने इतने सालों से रोटियां नहीं खाई हैं, मैंने इतने सालों से चावल नहीं खाए हैं। मेरा जब जो मन करता है ना, मैं तब खाता हूँ, मेरा कोई चीट डे फिक्स नहीं है। बट इन द माइंड द डिसिप्लिन इज, इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग आई विल नॉट मेस इट अप, वरना मुझे अगले दिन जाके उसके लिए और 1 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए, कैलोरीज को। मैं कोई कैलोरी काउंट करके नहीं करता हूँ चीज़ें। आई एम अ वेरी ओल्ड स्कूल पर्सन। मुझे पता है कि मेरे को अपने स्टमक के सिस्टम के साथ मेस नहीं करना है, और जितनी मुझे एक एनर्जी चाहिए फूड से, उससे ओवर नहीं देनी है। ओके। एंड आई ऑलवेज डू एम्प्टी स्टमक वर्कआउट, एंड देन आई हैव माई ऑल बॉइल्ड वेजीज, बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड राइस एंड स्टीम राइस एंड इस टाइप से विद सैलेड, फ्रूट्स एंड इस टाइप से थ्रू आउट से जाता है। बट अगर मेरा मन कर रहा है कि मुझे जाके चॉकलेट खानी है, हाँ, तो मैं अपने आप को ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैंने ली चॉकलेट खा ली, चलो। यू नो, यू शुड फील हैप्पी। करेक्ट। मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैं इनजस्टिस कर रहा हूँ या मैं बहुत ज़्यादा ओवर कर रहा हूँ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए या फिर किसी और को इम्प्रेस करने के लिए। आई वुड रादर इम्प्रेस माई सेल्फ। बट आपने अभी जो बोला कि मैं एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करता हूँ, लेकिन बहुत जगह पे ऐसे सुना है कि लोग प्रोटीन शेक लेके या प्रोटीन खा के या कुछ खा के वर्कआउट के लिए जाते हैं, सो दैट इट हेल्प्स देयर मसल्स। आई थिंक बॉडीज रिएक्ट्स डिफरेंटली, एंड आई मेक श्योर कि इफ आई एम ईटिंग माई डिनर एट 9 और समथिंग 10 और समथिंग, सो मैं नेक्स्ट डे 12 बजे के बाद मेरा फर्स्ट मील हो, बराबर, सो वो मेरा लंच टाइम हो जाता है। सो तब तक अगर मैं पहले ही हॉक कर लूँगा
तो मेरे वो कैलोरीज का जो मेरा चक्कर चल रहा है रात से सुबह का वो डिस्टर्ब हो जाता है। करेक्ट। सो इधर आई हैव बनाना और ऐप, ये मैंने यहाँ फिट कर रखा है मैम। बराबर। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ जाके लो फील करूंगा। सिस्टम बैठा हुआ है बॉडी में कि अगर जाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्रूट ले लेना है, बनाना लेना है, कुछ लेना है और अपना जम के मेहनत करनी है। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो मुझे जानना है, दैट इज प्रोटीन। यू सेड आप ओल्ड स्कूल है, तो तभी तो ओल्ड स्कूल में प्रोटीन वोटीन शेक ये वो कुछ तो था नहीं। तो अभी बहुत सारा प्रोटीन शेक्स और सप्लीमेंट्स और ये सब चीज़ें आई है। तो आप कितना बिलीव करते हैं कि नहीं प्रोटीन शेक्स लेने ही चाहिए, उसके अलावा तुम्हारी ये बॉडी बनेगी ही नहीं? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी योर पॉकेट। करेक्ट। आपको अपनी जेब देखने की ज़रूरत है। पुरानी बात करूं तो हम केले अफोर्ड कर पाते थे, ये बड़ी बात होती थी। प्रोटीन तो बहुत दूर की बात है। और बॉम्बे में भी आने के स्ट्रगल के बहुत टाइम तक, इनफैक्ट अगर मैं अभी प्रोटीन शेक लेता हूँ बिकॉज ऑफ द टाइम एंड बिकॉज ऑफ द ट्रैवल एंड एवरीथिंग। एंड ऐसी जगह पे शूटिंग पे लोकेशन पे आपको जाना पड़ता है जहाँ पे आपके हाथ में रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जो आपको वो अच्छा डाइट का खाना मिल सके जो आप अपनी बॉडी को देना चाहते हैं। सो आई मेक श्योर आई कैरी एवरीथिंग लाइक माई ओन एग्स, प्रोटीन कुकीज, प्रोटीन का ये सप्लीमेंट, एवरीथिंग आई कैरी विद मी बिकॉज मुझे वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट उस टाइम के बाद जब बॉम्बे में आया और मुझे लगा कि जैसे लाइफ थोड़ा ग्रो कर रही है ना, थोड़ा अपने आप को एक ग्रूम करने की भी ज़रूरत है। एंड नेचुरल से चीज़ें मिलती हैं आपको, ऑफ कोर्स मिलती हैं, बट एट अ सर्टेन एज। अच्छा। लाइक इफ आई एम, जब मैं 20 की एज में खाता था वो मैं अब नहीं खा सकता हूँ। इज इट डिफरेंट? सो उस टाइम पे वो पॉकेट भी फ्रेंडली नहीं थी और मतलब कहते हैं ना कि फैमिली भी अगेंस्ट थी कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है, वो नहीं करनी है। बट एज यू गो अहेड, यू नो, टाइम चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, साइकिल चेंजेस, so with the help of few supplements you should continue in your life only if your pocket allows. मैं ये नहीं कहूँगा कि वो चीज़ें लेने के लिए नहीं बनी है या ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि कंपलसरी लेना ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी 15 साल 20 साल के लड़के को बोलूँगा अरे तू प्रोटीन लेना, अरे तू क्या कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है। मेरे को मिलता है, मैं उससे कहता हूँ कि तू 4 अंडे खा, स्वीट पोटैटो खा, करेक्ट, यू नो, डेट्स खा, दूध पी, ओट्स खा। तो ये सब चीज़ों का पहले अपने बॉडी को एक इंटरनल सिस्टम को स्ट्रेंथ तो दो। या बिकॉज इट्स सो इम्पॉर्टेंट ना, जो आपने बोला कि ये जो 17-18 साल के लड़के जो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं बॉडीज को देखे सोशल मीडिया पे एंड एवरीवेयर, दैट दे गो द रॉन्ग वे, यू नो। स्टेरॉइड्स हैज वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स। हर एज, हर फेज के हिसाब से यू शुड फॉलो व्हाट योर बॉडी इज आस्किंग फॉर। बराबर। लाइक 15 साल के लड़के लड़की को विटामिन डी के कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं है। या वैसे तो विटामिन डी के किसी को भी लेने की जरूरत नहीं है, बट एट अ सर्टेन एज डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जॉइंट्स के लिए ले लो, सप्लीमेंट्स ले लो, या अपने मल्टी विटामिन्स हो गए, या फिर फिश ऑयल हो गया, या फिर कोलाजन हो गया, ये चीज़ें बनी है लेने के लिए। अगर आपकी जेब अफोर्ड कर रही है तो आप लो। ओके। और वेज, बिकॉज मुझे पता है इसमें कितना खर्चा है। जो आपने पूछे ना इतने टाइम से मेंटेन कैसे हो रहा है, तो मैं बॉम्बे शहर में इसलिए अब तक घर नहीं बना पाया क्योंकि मेरा इसी घर पे खर्चा चल रहा है। बट दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट घर, नो? वो घर ठीक है भाई, हाँ, ये घर रहेगा तो वो घर में रह पाओगे, है ना। बट अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज वेज नॉन वेज। क्या वेज वालों की बॉडी ऐसी बन सकती है? नहीं बन सकती है। नॉन वेज वालों की ही बन सकती है। दैट हाउ इम्पोर्टेंट चिकन और एग्स इज, यू हैव टू। मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत भगवान में बिलीव करता हूँ, तो मैं ऐसी किसी भी चीज़ से मैसेज ये नहीं देना चाहूँगा कि नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। बट ये है कि ऑफ कोर्स अगर आप एक प्रोटीन इनटेक वाइज अगर देखेंगे तो नॉन वेज का क्वांटिटी इतना आपको कंज्यूम करना पड़ेगा एंड वेज में इतना करना पड़ेगा। एंड विद ऑल डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ, जो हम कहते हैं कि दाल में, हर दाल में प्रोटीन नहीं होता है। अच्छा। हाँ, सिर्फ मूंग की दाल होती है जिसमें प्रोटीन होता है। रियली? या ये उड़द, मसूर, ये जितनी भी हैं, ये सब चने के, ये सब टेस्ट के लिए हैं। अच्छा। एंड हाफ ऑफ योर लाइफ गोज वेस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ टेस्ट। करेक्ट। मजा नहीं आ रहा यार, जरा तेल डाली दो यार, जरा प्याज का तड़का लगा यार। करेक्ट। वो टंग की वजह से खाने में भी, या
होता है और रिलेशंस भी खराब होते हैं, वो बहुत बुरी चीज़ है। तो ये रिलेशन खराब होने वाली एज तो आप बहुत बाद में सीखते हैं, जब तक आपको खराब हो चुके होते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप व्यूअर्स को बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं 2, 3, 4, 5 कितनी भी जो आपको लगता है कि एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ें आप अपने लाइफ में शॉर्ट में बताएंगे तो भी चलेगा, कि लाइफ में आप फॉलो करें एटलीस्ट टू हैव द बेसिक हेल्दी लाइफ। जल्दी उठना, बिकॉज मैं वो कोई बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल स्पीच नहीं दूंगा उसके लिए, बट इतना है कि आपका दिन बहुत लंबा हो जाता है। या अगर आप उठोगे ही 12 बजे तो आपके पास आवर्स कम होंगे दिन को कॉन्कर करने के लिए Correct. या कुछ नया करने के लिए। तो जल्दी उठिए आप। जल्दी उठने के बाद प्रे टू गॉड। फर्स्ट थिंग यू शुड डू इन द मॉर्निंग, दैट बी थैंकफुल कि मैं आज जिंदा हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग आई हैव, फॉर द फूड, फॉर द सेफ्टी, फॉर द सिक्योरिटी। जस्ट बी देयर फॉर मी। करेक्ट। This is the second thing. Third thing is the state you are in, that mental state. Because if I am going, everybody is going through something. वो हम openly कभी नहीं बात करते हैं उस बारे में. But if you going through something, तो I cannot help you with that. I can only give you a shoulder or console you or tell you. You have to fight on your own. Yeah. कि मेरे को वो इफेक्ट नहीं करनी चाहिए चीज़. And for that, you should be at peace. Do not overthink for anything. Fourth is the food you eat. I just said don't Yeah. eat. बिना देखे See what you eat. आप बिना देखे बिना बिलीव करे ऐसे नहीं खाएं। खाना है तो घर पे हर चीज पॉसिबल है। Everything is possible, from chaat to the Yeah. Taj ka grilled chicken. Everything is possible at home. And sixth is share the awareness of the benefits of this fitness with people. करेक्ट। Like मैं कभी जिम में वर्कआउट कर रहा होता हूँ और मुझे दिखता है कि कोई भी he or she is not doing the form correct, so I go to them and tell them कि don't do this, this is wrong you're doing. हाँ, the most important thing is never ever disrespect your weights. हाँ। I have seen lot of people and उसी टाइम पे मेरा खून खोलता है जब लोग पैर से डंबल को करते हैं या Yeah. रॉड करते हैं। मेरे लिए वो मंदिर है। करेक्ट। You know, उसको वो रिस्पेक्ट देनी जरूरी है, I agree. because it is giving something to you. It's giving you strength, it's giving you power, it's giving you positivity, it's giving you you. करेक्ट। So you can't disrespect that. और उस टाइम पे मैं बोलता हूँ कि don't touch यार। कभी कोई बंदा जैसे कोई क्लीनर भी होता है या वो भी डंबल पे चढ़ के, मैंने कहा जूते था, पैर रोड पे रख। मैं इतना रिस्पेक्ट तो वही सीखा है बचपन से Correct. जो। करेक्ट नहीं, एब्सोल्युटली। बट इसकी वजह से कभी किसी के साथ पंगे हुए जिम में, किसी को अच्छा नहीं लगा? नहीं, वो फिर बॉडी देखते हैं तो कहते हैं अच्छा भाई। फायदे हैं बॉडी के ये। मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ, बट मुझे इतना पता है टेक्निकली और स्ट्रेंथ वाइज कि मैं अगर डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा किसी की तो मैं ले भी नहीं सकता। एब्सोल्युटली। वही ना। अभी लास्ट क्वेश्चन, ये सब तो भाई ठीक है, आप ये खाते हो वो करते हो ये, बट ये सब झेलने वाली होती है औरत जो घर पे होती है, तो वो किस तरह से हैंडल कर सकती है? ये कर रही है बेचारी, आपका डाइट नहीं, ये वो मुझे चेंज ना करने की बजाय वो खुद इस पैटर्न में आ गई है अब। वाह। सो वो भी डाइट का ही मेरे साथ हम, इनफैक्ट थॉर जो है ना हमारा डॉग, हाँ। वो भी डाइट का खाता है। है? उसको मैं आज तक मैंने उसे कोई भी जंक या उल्टी सीधी चीज़ नहीं दी है इतने सालों में। उसके खाने में राइस, पम्पकिन, कैरेट, बीन्स और पोटैटो एंड उसकी क्वांटिटी के हिसाब से चिकन 100 और 150 ग्राम पर मील, वो सब उसका बॉइल्ड होके मैश होके एंड देन वी गिव इट टू हिम। बट आप जैसा खाते हैं ना वैसा आपका एक सोच भी बन जाता है। या तो उनको मतलब उन्होंने अपने आप Accept को ही कर लिया। अडाप्ट कर लिया है Accept कि कर लिया है। जो ये खाते हैं वही मैं खाऊंगी अभी, और इस पे खुश है। कई बार जैसे फैमिलीज वगैरह आती हैं तो कभी पोहा रुचि बनाती है या कुछ बनाती है तो एक दो बार डैड बोलते हैं उसके साथ बहुत बढ़िया बना है, बाद में मुझे कहते हैं तुम इतना फीका खाना खाते हो क्या?
ओके अंकित, Yes. बहुत मज़े आए, बहुत डिटेल्ड में सब कुछ पता चला आज क्या है क्या नहीं, एंड विच वॉज वेरी हेल्पफुल। बट अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट राउंड खेलेंगे Please. जो है फिटनेस फायर। Okay. सो उसमें आपको कोई एक ऐसी एक्टिविटी करनी है जो करते करते मैं आपको सवाल पूछूंगी और उसके आपको जवाब देने। ठीक है। अभी लुकिंग एट यू, लुकिंग एट द काइंड ऑफ रेपुटेशन यू हैव, द बॉडी यू हैव, कुछ तो डिफिकल्ट ही देना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं क्या देंगे, या आप हमें सजेस्ट करो कि आप मैंने क्या ऐसे बोला कि मैं ओल्ड स्कूल हूँ तो मैं जोर मार सकता हूँ। ओले, क्या बात है। तो ठीक है, लेट्स सी, हम लोग अपना फिटनेस फायर शुरू करते हैं। Done. तो जैसे आपने सजेस्ट किया है उस हिसाब से आप दंड बैठक, मतलब उसको क्या बोलते हैं और दूसरी लैंग्वेज में जोर मार रहे हैं ये, और वो जोर के साथ मैं जोरों के सवाल पूछने वाली हूँ। सो एवरी वन क्वेश्चन विल हैव वन जोर, ओके? सो वी स्टार्ट नाउ। चलो पहले आप एक जय हनुमान। जय हनुमान। ओके, आप फिटनेस डेट पे किसके साथ जाना चाहेंगे? फिटनेस डेट, हाँ? Can I go on a date with you? ओके चलो डन, मेरे को कुछ तो एक्सरसाइज अच्छे से करने को मिलेगी। डन डन। सेकंड, अपर बॉडी की लोअर बॉडी, व्हिच वन यू प्रेफर फॉर वर्कआउट? Both. Nowadays, lower body. अच्छा, नाउअडेज लोअर, बट अदरवाइज I कौन सी? think for screen, upper body. As people believe कि हीरो के abs होने चाहिए, तो I think अभी भी हैं. ओ माय गॉड, OMG। But for a better life, हाँ, you need to have strong legs. करेक्ट, स्ट्रेंथ। ओके, वन मोर। हाँ, अब हाँ। हाँ कीजिए। ओके, ऐसा कौन सा फूड आइटम है जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन बिकॉज ऑफ योर हेल्थ यू हैव टू ईट इट? Nothing. अरे यार, You can't say bad कि खाने के ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती. मतलब ऐसे होता है ना, कोई ये भाई प्रोटीन शेक अच्छा नहीं लगता, या कोई ये जूस अच्छा नहीं लगता, बट आई हैव टू बिकॉज इट्स गुड फॉर माई। नहीं, मैं एक्चुअली मैं सब खाता हूँ. ओके, मेरी life गुड में- बॉय हैं आप। हाँ, मतलब मेरी मम्मी जब मुझे नानी के यहाँ लेके जाती थी तो वो कहती थी कि मामी रोती थी कि अरे यार ये तो सिर्फ दाल ही खाता है, सिर्फ पनीर ही खाता है. एंड मॉम प्राउडली बोलती थी अंकित सब खाता है. करेला, टिंडे, घिया, लौकी, तोरी, सब कुछ, तेंदली, सब जितना भी नाम टेढ़ा हो, सब सब अच्छा नहीं हो, फिर भी आपको अच्छा। क्या बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मराठी फिट एक्ट्रेसेस के नाम बताइए। एक्ट्रेसेस. हाँ। आई थिंक आप. अरे नहीं यार, बहुत काम करना बाकी है आपको देख के तो। नहीं, आप ऑफ कोर्स. और दूसरा, व्हेन आई वाज डूइंग बाबू, तो नेहा मेरे साथ बहुत वर्कआउट करती थी. ओके, Handstand नेहा करना, नेहा महाजन. यस। और अभी रिसेंटली मैं जितने भी लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, सो बिकॉज ऑफ देयर रूटीन्स एंड स्केड्यूल्स वो नहीं कम कर पाती हैं. बट साइली यूज्ड टू डू गुड योगा विद रीमा ओनली. या साइली संजीव बात साइली करें। संजीव, यस यस यस। तो उसके मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं. एंड रुचिरा भी बहुत, आई गेस, अभी अपना फिटनेस पे बहुत ध्यान दे रही है. ओके, उसका मैंने इंस्टा थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत योगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसने शायद शुरू तो की है. रुचिरा यादव। सो यस, करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली। ओके, वंस मोर। अभी मैं आपको 3 नाम दूंगी, उसमें से आप किसको फ्रूट जूस देंगे, किसको टकीला देंगे, और किसको करेले का जूस देंगे। अच्छा. सो वो 3 एक्ट्रेसेस के नाम है रुचिरा यादव, श्रुति मराठे और नेहा महाजन। किसको कौन सी चीज़ देंगे? तो मिक्स फ्रूट मैं दूंगा श्रुति मराठे को. ओके, आजकल वो बहुत काम कर रही है और उसको नेचुरल शुगर की बहुत ज़रूरत है. प्रोड्यूसर भी बन गई है. तो उनको अच्छी चीज़ दो. और रुचिरा यादव को मैं करेले का जूस दूंगा. क्यों? क्योंकि वो हेल्थ के लिए थोड़ा ज़्यादा सीरियस मुझे दिख रही है आजकल. तो मैं चाहता हूँ कि वो और ऐसे healthy हो ग्रीन, जाए. हाँ, चीज़ों का इंटेक करे जिससे वो और अच्छा काम कर सके. ओके, और नेहा को मैं दे दूंगा टकीला से काम चला ले तू. और थोड़ा फन मस्ती मजा देखने क्योंकि को मुझे मिलेगा। पता है तू कितना मजे करेगी। ओके, नाउ वन मोर Yes. एंड द लास्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। अभी मैं आपको अगर एक आइलैंड पे छोड़ दूँ तो वो आइलैंड पे मैं आपको 3 नाम दूंगी। तो किसी के साथ आपको एडवेंचर्स पे जाना है, किसी के साथ वर्कआउट करना है, और किसी के साथ कुछ नहीं करना है, उसको उधर ही छोड़ के भाग के आ जाना है। ओके, वो नाम है विद्युत जामवाल, ललित प्रभाकर एंड ऋषि सक्सेना। आई थिंक इन तीनों के साथ आप एक नाम और ऐड करो, हरीश दुधाड़े.
क्यों? मैं उसको आइलैंड पे फेंक के आऊंगा। मैंने सदियां बीत गई, मैंने उसको मैं जिम लेके भी गया, मेंबरशिप भी दिलवाई, मगर भाई है कि मतलब वर्कआउट से दूर दूर चलाता था। तो वर्कआउट उधर आइलैंड पे रह जाएगा तो कुछ तो सीखेगा। कुछ तो सीखेगा। बट अब वो कहता है कि मैंने थोड़ा रनिंग वगैरह और चीजें शुरू करी हैं। ऐसे कह रहा है आपके लिए डर के मारे, आपको ही सिर्फ कह रहा है? नहीं, क्योंकि मैं उसको अब आप हर किसी को इतना हक नहीं दिखा सकते। करेक्ट। मैं किसी को जाके बोलूंगा अरे, तो वो कहेगा ईगो पे ले लेगा, तू क्यों बोल रहा है मुझे। करेक्ट करेक्ट। बट हरीश के साथ मैंने वो टाइम स्पेंड किया है, वी हैव लिव्ड लाइक ब्रदर्स आफ्टर फर्जन, एंड अब उसकी जो मैं ग्रोथ जर्नी पूरी मैंने देख रहा हूँ, जो वो बड़े बड़े काम कर रहा है, बीइंग अ पार्ट ऑफ फिल्म्स और आल्सो, सो आई गेस उसमें मैं चाहूंगा कि अगर वो थोड़ा और अपने ऊपर भी काम करके जाए ना, सो ही विल get more bigger roles and he will rise more. Correct. Variety of matters a lot. Correct. Absolutely. So हाँ, एडवेंचर्स पे मैं ऑफ कोर्स विद्युत भाई के साथ, हाँ, मैं खुद बैठ के मुझे लग रहा है मैं सीखते ही रहूंगा उनसे, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, माइनस में बर्फ में कूद जाता है आदमी, I know. मेडिटेट करता है वहाँ पे, वो वोल्केनिक मड में ही वाज अंडर दैट एंड कमाल है, कमाल। या एंड दूसरे नाम ऋषि और ललित, इनके क्या था तीसरा? वर्कआउट और छोड़ के आना और एडवेंचर्स। सो वर्कआउट में ललित और ऋषि के साथ करूंगा। अच्छा, वो करेंगे? हाँ वो कर लेंगे मुझे लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सा उनके, मुझे लगता है कि जबान पे भी कंट्रोल है उनकी खाने में। हाँ। और थोड़ा जिम वगैरह भी, ललित मैं यूज्ड टू लिव हियर, तो ललित गोल्ड्स में आता था। अच्छा। और ऋषि भी वर्कआउट करता था, तो मुझे उनको ओवरऑल देख के आई विल गिव देम कि हाँ ठीक है चलो लेट्स वर्कआउट। वेरी गुड। सो अपना फिटनेस फायर खत्म हो गया है, एंड ये जोर तो इनके लिए कुछ भी नहीं थे, मतलब वार्म अप था इनके लिए। सो थैंक यू सो मच। अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट राउंड खेलेंगे, विच विल बी अ लास्ट फन राउंड। सो लेट्स गो फॉर इट। ओके, फायर तो हो गई है। अभी हम एक छोटा सा राउंड खेलेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ आर्टिस्ट के नाम बताऊंगी जो आपके दोस्त, एकदम खास दोस्त नहीं बट आपके कलीग भी रह चुके हैं, और उनको आपको एक कोई फ्रूट या एक वेजिटेबल का नाम देना है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे लुक और हाउ दे आर एज देयर पर्सनालिटी। ऐसे शॉर्ट में आप उनको एक बताइए हमें। ओके, पहला नाम है ऑफ कोर्स विद्युत जामवाल। अनार। अनार क्यों? वेरी हेल्दी, गुड फॉर स्टमक, गुड फॉर स्किन, एंड it's Fit good red. also, Yeah, it's good red. Yeah, correct. Like fire, it's red. दिक्पाल लांजेकर, क्या कौन सा आपके दिमाग में वेजिटेबल या फ्रूट आया जिससे इतनी हंसी आ रही है? पहले वो लंबी वाली लौकी था, बहुत टाइम से वो गोल वाली लौकी हो गई। पहले फिट थे, अभी फिट नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं आप? मतलब बिकॉज उस पे काम की जिम्मेदारी इतनी ज्यादा ले ली है, हाँ, कि आई गेस वो थोड़ा सा अनफिट जोन में चले गए अभी हैं। दिखता है मुझे, बिकॉज थोड़ा फैट आ गया बॉडी पे और थोड़ा Correct. ऐसा आ गया। नेक्स्ट नाम है अनुजा साठे। अनुजा साठे को मैं दूंगा ब्रोकली। हाँ, हेल्दी है। हाँ हेल्दी है, और वो सीजन्स में आती है ना, वरना कभी कभी वो मोटी भी हो जाती है ना। दूसरा नाम है चिन्मय मांडलेकर। अरे भाई, आई थिंक चिन्मय मांडलेकर इज आंवला। आंवला इज समथिंग विच इज गुड फॉर यू, हाँ, न्यूट्रिशन वाइज, एंड चिन्मय सर, आई थिंक चिन्मय मांडलेकर सर की जो एनर्जी इज वेरी गुड फॉर, यस, he is very creative, करेक्ट, he is a very open minded person, या, and I think he is very calm and composed. करेक्ट। नेक्स्ट नेम इज मृण्मयी देशपांडे। अरे कल ही मिला हूँ मैं उसको, हाँ, थोड़ी सी गोलगप्पे जैसी गोल हो रखी है। आई थिंक उसको मैं दूंगा टमाटर। सो क्यूट। या मतलब वो थोड़ी गोलमोल भी है और उसके बिना रहा भी नहीं जा सकता। हाँ, सब चीज़ों में डालो तो मस्त टेस्ट आ जाता करेक्ट, है। वो डायरेक्शन करती है तो मस्त करती है, सिंगिंग करती तो अच्छी करती है, एक्टिंग करती तो अच्छी करती है, Correct. राइटिंग भी अच्छी करती है। सो आई थिंक वो सब जगह तड़का उसका जरूरी अच्छा है, रहता है। गुड। उसके बाद है हमारे पास नाम अंजलि पाटिल। वो ब्रोकली के साथ क्या आता है, वो घिया जैसा होता है बड़ा, जुकीनी। जुकीनी, सी लाइक जुकीनी। अच्छा, मतलब भाई अच्छी दिखती है, अच्छा काम करती है, एंड आई मतलब आई एम नॉट जजिंग, बट आई डोंट थिंक सो एनी XYZ टीम कैन अफोर्ड हर। ओके, She करेक्ट, is very choosy with work. करेक्ट, I या, have not seen everywhere. राइट, She has राइट, maintained something in her life. करेक्ट। So she is like Zucchini. नेक्स्ट नेम इज सुब्रत जोशी। Hi, Subbu.
सुब्रत भाई अब थोड़ा फिट हो गया है। मतलब ऑफ कोर्स वो मुझे मुंह पे बोलता है कि मैं तेरी तरह कंपैरिजन में नहीं कर सकता हूँ जिम को, बट मैंने उसको देखा है कि ही हैज ऑलवेज बीन देयर। हफ्ते में 3 दिन जाएगा तो मतलब करेगा जिम वर्कआउट। करेक्ट। एंड मन फकीरा के टाइम से अब तक मैंने उसका बेली नहीं देखा है, तो मतलब ही इज मेंटेन्ड हिमसेल्फ। करेक्ट। सो उसको मैं देता हूँ एप्पल। नाइस। एप्पल ए डे गुड। गुड। नेचुरल शुगर मिल रहा है, नेचुरल न्यूट्रिशन मिल रहा है, अच्छी बात। करेक्ट। अभी लास्ट नाम है हरीश दुधाड़े। तरबूज। हाय रे बेचारा। आई लव यू हरीश। बट तरबूज से ना अब वो खरबूजा बन गया है। करेक्ट। थोड़ा पतला हो गया है। करेक्ट। नाइस। अच्छे नोट पे खत्म हुआ है। स्वीट खरबूजा स्वीट होता है, Very sweet. तो स्वीट नोट पे हम लोग ने खत्म किया है अपना राउंड। एंड आई वुड से कि इट वाज रियली 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 वेरी एजुकेटिव। बहुत कुछ सीखने मिला, सुनने मिला, which मैं बहुत, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं मतलब मुझे जानना था कि आप क्या करते हैं, किस तरह से इतना फिट रख रहे हैं अपनी बॉडी को। मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपसे इंस्पिरेशन अरे लूँ मैम, क्या और बात जो स्टेज पे अभी मैं हूँ उससे भी ज़्यादा और आगे मतलब कर बड़ा पाऊँ। कोइंसिडेंस ना कि उस दिन मैं आपको बता रहा था कि मैं विजय सर की कोई रील देख रहा था। हाँ। एंड मैंने उस पर कमेंट किया कि सर आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एंड उसके एक घंटे बाद आपका मैसेज आया कि हे व्हाट आर यू डूइंग ऑन दिस डेट। आई लाइक ये क्या हो रहा है? ये फैमिली कनेक्शन आज ही हुआ आज हो गया। एंड ही इज ऑलवेज बीन स्वीट। जब भी मैं उनसे मिला हूँ, हमने काम भी साथ में किया है, शूट पे भी। करेक्ट। एंड आई थिंक आप दोनों एक वैसे भगवान की मूर्ति हो, विट्ठल रखुमाई जैसे कि जिनको लोगों को देखना मतलब अगर कोई लोग आपको जेलस भी होते होंगे कि यार इतने फिट कैसे हैं, बट वो आपको देखे बिना रह भी नहीं सकते होंगे। सो विट्ठल रखुमाई ऐसा कि आपको भले ही पूजा करने का मन नहीं है, बट आप जहाँ भी देखोगे हाथ जोड़ लोगे। करेक्ट। नहीं, So I think you बहुत and, ही बड़ा आपने कह दिया। I think That's you and sweet of विजय you. सर, आपका ना एक जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है ना, Yeah. आई थिंक इट इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल। थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस इज व्हाट वी एम फॉर। आई थिंक एवरीबडी शुड एम फॉर अपने लाइफ में कि कुछ ना कुछ, किसी भी चीज़, या तो फिटनेस हो या तो कोई और चीज़ हो, बट हमारी एक कोई ऐसी चीज़ है वो किसी और को कुछ तो इंस्पायर करे, कुछ तो अच्छा करे। एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ स्टार्टिंग दिस चैनल, यूट्यूब चैनल, कि यू नो इसके ज़रिए जो भी हम लोग जिस सिचुएशंस में जाते हैं, या अच्छी हैं बुरी है, हम उन्हें कैसे टैकल करते हैं, नॉट जस्ट द फिल्मी साइड ऑफ अस, बट एक्चुअल ट्रुथ अबाउट कैसे हम स्ट्रगल करते हैं हेल्थ वाइज अपने लाइफ में, वो सबको पता चले, बट इन अ थोड़ा लाइटर नोट। सो थैंक यू सो मच। आज यहाँ पे आप आए, आपके लिए हम लोग ने एक छोटा सा गिफ्ट लाया है। ये छोटा कहाँ है, ये तो इतना बड़ा है। होप आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। मैं भी एक गिफ्ट लाया हूँ, रिटर्न गिफ्ट। बट वो उसका साइज कुछ इतना सा है। नहीं, लाना मैटर करता है, बट राइट? उसका साइज नहीं, उसकी फीलिंग इतनी बड़ी है। एग्जैक्टली, लाना मैटर करता है। मैं देता हूँ आपको वो, and I want you to open it. Oh, how sweet. Okay. So I am definitely thinking that. Sorry, मैं फाड़ रही हूँ उसको। प्लीज ये इस पॉडकास्ट की जान बढ़ा देगा। क्या बात कर रहे हो? I'll help you. नहीं, गिफ्ट तो खोलना मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक गिफ्ट। करे बोल। Oh my God. My God, this is really perfect. This is really perfect. और जो आप बहुत बिलीव करते हैं, और आप मतलब यकीन नहीं करेंगे, बट रिसेंटली मैं भी बहुत बिलीव करना शुरू किया है। मेरे घर में भी आजकल बहुत हनुमान चालीसा लगाई जाती है, प्ले की जाती है। मैं सीख रही हूँ, बाय हार्ट कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी सी गिफ्ट है यार। मैं चाहता हूँ हम अपने दिन की शुरुआत इस भगवान जी के साथ करें। 100%, दिस इज डेफिनेटली गोइंग ऑन माय। सेकंड पर्सन इन माय लाइफ जिनको मैंने हनुमान जी गिफ्ट करे हैं। मैं बहुत लोगों को एक ऐसी चीज देता हूँ, कभी शिवाजी महाराज हो गए, या गणपति हो गए, कृष्णा हो गए। पहला हनुमान जी मैंने पंचमुखी विद्युत को दिए थे। ओह। जब मैं क्रैक की मीटिंग के लिए उनसे मिला था। हाँ। क्योंकि पंचमुखी हनुमान की जी की एक कहानी थी कि वो महारावण के आने पे उनका वो रूप आया था। तो और मुझे उसकी फिटनेस से बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी। तो मैंने कहा ये इज द राइट थिंग फॉर यू। करेक्ट। वही मैंने आज सोचा था कि ये फिटनेस रिलेटेड हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो अवेयरनेस उन तक जानी चाहिए। एंड व्हाट इज द मेन सोर्स? मेन सोर्स इज नॉट समथिंग एल्स, मेन सोर्स इज हनुमान जी।
क्या बात है, आपके ये हनुमान जी के ब्लेसिंग्स हमें मिल रहे हैं क्योंकि हम लोग ने अभी और ये शुरुआत साल की मंगल का है। है। ओ यार, ये साल मंगल का है। हनुमान जी correct। आप सब मंगल मंगल कर देंगे। क्या बात है, आपके मुंह में घी शक्कर नहीं बोल सकती मैं, घी घी बोल सकती But हूँ मैं घी सिर्फ। खाता हूँ और घी आप सब भी हाँ खाएंगे। घी है ऑफ कोर्स, घी, बट शंकर नहीं बोल सकती ना मैं, तो आपके मुंह में सिर्फ घी जाए। घी और प्रोटीन पाउडर भरी का फ्लेवर। पर थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। एंड मैं सब व्यूअर्स को बोलूँगी कि आज हम लोग ने एपिसोड हमारा हिंदी में किया, बट मुझे आई एम श्योर कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएंगी, आपके लाईफ में काम आएंगी. आणि मी पुन्हा हे तेच सांगते जे नेहमी सांगते प्रत्येक एपिसोडमध्ये की या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कारण ह्याच्यामध्ये नेहमीचेच टिपिकल आपण बॉलिवूड किंवा फिल्मी आणि इंडस्ट्री टाईपच्या गप्पा मारत नाही. खूप साऱ्या अशा गोष्टी बोलतो ज्याच्यामुळे मला फायदा होतो आणि तो फायदा तुम्हालाही व्हा, हाच माझा उद्देश असतो. सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू वाव विथ सोनाली. आणि अंकित जी आपके सब चाहते हैं ही, आप भी थोड़ा बोलेंगे आपकी हनुमान वाणी के साथ यू नो आपके ब्लेसिंग के साथ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब. बहुत अच्छा. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. तो मेरे सब दोस्तों से, सब देखने वालों से ये जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि सोनाली मैम का जो चैनल है उससे जितनी चीज़ें आपको बाहर कहीं जाके सीखने से बेटर है आप उनसे इनके इंटरव्यूज़ देखिए. जो भी चीज़ें हमारी हो रही हैं ये बहुत ही नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक है, कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है कि यहाँ ऐसा बात करना है या वैसा बात करना है. सो आई गेस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेअर करें. वाव विथ सोनाली. वाव विथ सोनाली. येस, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. पुन्हा भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये आणखीन एका नवीन कलाकाराबरोबर फिटनेस आणि हेल्थचे नवीन फंडे ऐकायला. तोपर्यंत बाय.